अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज आ गई हूँ मैं आपके साथ ओस्लो की सड़कों में ये जी हम ओस्लो की सड़कों में फिर रहे हैं और मैंने कहा जी मैं अगर जो घूम फिर रही हूँ तो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखा दूँ कि है कैसा ओस्लो शहर, कैसा माशाल्लाह खूबसूरत शहर ओस्लो। तो जी बस फिर हम असल में आज एक दिन गैप था शादी के फंक्शंस में, तो हम लोग फिर सारे निकल पड़े बाहर घूमने फिरने। हमने कहा चलें देख के आते हैं ओस्लो शहर कैसा है। तो क्योंकि काफ़ी बदल चुका हुआ है भाई, बहुत बदल चुका हुआ है। आज से तकरीबन 14 साल पहले मैं आई थी इधर, तो और तरह का था और अब बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और काफ़ी डेवलप हो चुका हुआ है ओस्लो। तो जी बस फिर हम निकल पड़े। हमने कहा चलें जी मैं जहाँ जो जो चीज़ें नज़ारे देख रही हूँ, हालांकि बड़ी मुश्किलों से मैं आपके लिए कैप्चर कर पा रही हूँ क्योंकि तकरीबन बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको जब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे हो और जी सब साथ हों आपके, तो बीच में से थोड़ा सा टाइम निकालना और जिस तरह भी आप बैठे हो उस एंगल से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना और वीडियो बनाना, कैप्चर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें मैं अब बनाऊँ ये ओस्लो की थोड़ी सी वीडियो और दिखाऊँ ओस्लो है कैसा। तो जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, देख के बड़ा ही दिल खुश हुआ इस शहर को देख के। माशाल्लाह कैपिटल है नॉर्वे का ये और जी बहुत ही डेवलप है माशाल्लाह कंट्री ये। तो जी बस फिर हम निकले हुए थे आज बाहर। बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, हम बड़े अलहदा निकले थे। तो हमने कहा चलें हम घूमती, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ मैं आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँगी। ये जो स्क्रीन पे आपको एक तड़ियर नज़र आ रही है ना, ये असल में बच्चा जिनकी गाड़ी है उनके हमारे आने से पहले ही गुज़रते हुए कोई पता नहीं पत्थर कुछ गिरा था विंड स्क्रीन पे, तो ये स्क्रैच पड़ गया था एक। तो ये अब उन्होंने चेंज करवानी, लेकिन शादी वाला घर है तो भाई उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था इतना। तो जी बड़ी मेहरबानी थी उनकी कि हमें इतने बिज़ी शेड्यूल में भी वो लेके निकले बाहर कि जी आपको हम आज शहर की सड़कें घुमाते हैं और दिखाते हैं। क्योंकि बाहर निकलने वाला इतना, एक तो हम थोड़े से लेट भी हो गए थे, तो जिसकी वजह से हमने ज़्यादा बाहर निकलना इतना प्रेफर नहीं किया। हम गाड़ी में ही बैठे देख रहे हैं क्योंकि एक पॉइंट है बड़ा खूबसूरत, वो दिखाने लेके जा रहे थे जी मेरे ये नंद के जो शौहर हैं, मेरे नंदोई जो हैं माशाल्लाह, वो मुझे हमें सबको लेके जा रहे थे। अच्छा मैंने ओस्लो में ये चीज़ बड़ी देखी है, ये देखिए रात के 10 बजे का टाइम है, 10:04 का टाइम है। अच्छा ओस्लो में मैंने एक चीज़ ये बहुत देखी है कि बहुत अंडर पासेस बहुत हैं भाई, हर थोड़ी देर बाद अंडर पास आ जाता है और इतने लंबे लंबे अंडर पासेस हैं। तो आप बड़े, वैसे मैंने जर्मन में इतना नहीं, शायद बाहर होते हो लेकिन मैंने इतने देखे नहीं, लेकिन नॉर्वे में मैंने बहुत अंडर पासेस देखे हैं और तकरीबन एक दो तो 10-10 15-15 मिनट के लंबे सफ़र में भी है, यानी कि अंडर पासेस हैं। तो जी हम मेन सिटी में फिर रहे हैं ओस्लो की। यहाँ से हमें लेके जा रहे हैं वो बाहर एक जगह है जो ओस्लो शहर से बाहर है। तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि वो एक खूबसूरत जगह है, वहाँ पे आपको मैं आज लेके चलता हूँ। तो हमने कहा चलें जी, निकी और पूछ हम भी जी चलते हैं साथ ही ये देखें जी बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं ओस्लो की माशाल्लाह। हालांकि मैं पीछे बैठी हुई थी और जी पीछे बैठ के वीडियो कैप्चर करना या आप जो चीज़ देख रहे हो उसको कैप्चर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा नहीं, जितनी हो सकेंगी मैं करूँगी कैप्चर और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। हालांकि ये थोड़ा टफ़ टास्क था मेरे लिए। तो जी हम इसके सेंटर के बीच में अब आ गए हैं। यहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी हैं
और जी हम यहाँ पे असल में हमारे जो बच्चे निकले हुए हैं ना, जो टोलियाँ निकली हुई हैं बच्चों की, उनसे हम लोग मिल रहे थे। हम लोग यहाँ पे वो हमें टकराए थे, क्योंकि बच्चे अलहदा निकले हुए हैं, हम बड़े अलहदा निकले हुए हैं घूमने फिरने। क्योंकि आज शादी में का यानी कि से फारिग थे, आज का दिन रेस्ट का था। तो जी फिर सारे बाहर निकल गए, जितने भी गेस्ट आए हुए थे वो सब बाहर विज़िट के पे निकल गए। ये देखिए जी, सड़क के साथ साथ ही समुंदर है और वहाँ पे ऐसे बोट्स, और ये बड़ी ही प्यारी मुझे लग रही थी बोट साथ खड़ी हुई थी। लोगों की प्राइवेट भी थी, ज़्यादातर लोगों की प्राइवेट बोट्स हैं, कुछ यानी कि एज अ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो भी रेंट पे भी आप ले सकते हैं। बहुत से लोगों की प्राइवेट भी थी और बड़ी ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह ये। और अब जी हम लोग तकरीबन अब ये मेरे ख्याल से हम मोटरवे पे चढ़ गए हुए देखी, और ओस्लो शहर से हम बाहर जा रहे हैं। एक साथ ही एक शहर है, पता नहीं उसका इतना मुश्किल नाम था, मुझे तो इस वक्त बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा क्या नाम था उस शहर का जहाँ पे हम जा रहे हैं। बिल्कुल साथ ही ओस्लो के, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत वो शहर है। जी बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत जगमगाता हुआ शहर ओस्लो। अच्छा, जैसे ये कैपिटल है ना, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं है जितनी कि आप बिग सिटीज़ में देखते हैं। जैसे मैं एज़ कंपेयर करूँ, अगर मैं मैड्रिड से या जर्मन के बड़े शहरों से मैं करूँ, कैपिटल शहर से करूँ, यहाँ पे उतनी ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे बड़ा काम बड़ा पीसफुल कैपिटल सिटी है। मैं बड़ी हैरान हुई देख के कि इतना बड़ा, यानी कि ओस्लो इतनी बड़ी सिटी है, कैपिटल है, लेकिन उस तरह से यहाँ पे वो रश नहीं है जितना ट्रैफिक का होना चाहिए। क्योंकि मैं वही डिस्कस कर रहे थे हम बात, वो बता रहे थे कि यहाँ पे असल में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन्होंने बहुत टैक्सेस लगा दिए हुए हैं रोड्स पे कि लोग अपनी प्राइवेट यानी कि कन्वेंस लेके मत ज़्यादा निकलें, और जितना हो सकता है ये गवर्नमेंट जो है ये ट्रांसपोर्ट उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये लोग अपने मुल्क में पोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। इस वजह से ये कहते हैं कि जितनी गाड़ी कम चले उतनी अच्छी है। और साइकिल्स और स्कूटीज़ का बहुत इस्तेमाल है, हर जगह आपको साइकिल, जो इन सिटी है ना, जो शहर के अंदर है, वहाँ तो आपको जी बिल्कुल साइकिल्स और स्कूटीज़ ही नज़र आएंगी। हर बंदा, औरत क्या, बूढ़ा क्या, छोटा क्या, बच्चा क्या, सब स्कूटीज़ और साइकिल में फिर रहे हैं। और ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रही है। अपनी प्राइवेट कन्वेंस यहाँ पे लोग मजबूरी में ही निकालते हैं, वैसे नहीं। जी सफ़र हमारा जारी था, बड़ा ही मज़े का सफ़र था। गप्पे शप्पे लग रही थी आपस में, और जी सारी चीज़ों के बारे में हम सुन रहे थे और पूछ रहे थे, हर चीज़ के बारे में, इस मुल्क के और इस शहर के बारे में। और जी बड़ी मज़े की हमें जी गाइडनेस मिल रही थी यहाँ पे कि क्या क्या है यहाँ पे, कैसे कैसे है। तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे थे ओस्लो शहर के बारे में जानकर। और ये देखिए जी, सामने मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। भाई वाकई जो मैंने बात सुनी हुई थी ना कि नॉर्वे में 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं, ये वाकई बात जी एक्चुअल सच है ये। क्योंकि ये देखें 10:30 से ऊपर का टाइम है रात का, और इस वक्त मगरिब भी नहीं हुई थी, अभी मगरिब हो चुकी थी आई थिंक। हाँ जी, तो बस ये इधर, क्योंकि मैं पहले आई हुई हूँ सर्दियों में, तो तब यहाँ पे रहती थी रात। और मुझे याद है मैं दिसंबर में आई थी, और तब हम सुबह फजर की नमाज़ 9:30 बजे सुबह हम पढ़ते होते थे। 9:30 पौने 10 बजे फजर की नमाज़ हम पढ़ते होते थे।
यानी कि इतनी देर से सूरज तो मैंने देखा ही नहीं था तब। और अब मैं इस दफ़ा आई हूँ तो मैंने रात सही प्रॉपर रात नहीं देखी, यानी कि ये अब जो टाइम है ये 11:45 का, तकरीबन 11:30 का टाइम है रात के। और इसके बाद बस फिर हल्की सी यानी कि होती थी रात, और साथ ही बस फिर अगला दिन स्टार्ट हो जाता था, फजर साथ ही हो जाती थी 1:30-2 बजे। वैसे मैं एक बात करती हूँ, आप अगर फैमिली टूर लाजमी साल में 1 या 2 दफ़ा तो लाजमी होना चाहिए। 2 तो चले नहीं, अगर नहीं हो सकता तो 1 दफ़ा तो लाजमी होना चाहिए। आप बहुत रिलैक्स फील करते हो, आप बहुत टेंशन फ्री हो जाते हो, आप एक दोबारा से अपनी ज़िंदगी का नया स्टार्ट लेते हो बड़ी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ। तो जी बस इस तरह के ट्रिप्स हमेशा वैसे रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप आउट ऑफ कंट्री जाएं या आउट ऑफ सिटी, या जो भी है छोटा मोटा अपने बीच में, या जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रिप्स या टूर बनाने की भी नहीं, अपनी जेब के हिसाब से अगर आप छोटा सा भी कोई ट्रिप करें वो डज़न्ट मैटर, लेकिन बस बात यह कि एक फ़ैमिली ट्रिप होनी ज़रूर चाहिए। साल में 1 दफ़ा तो लाजमी आप रखें कि आपको अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को आप क्वालिटी टाइम जिसमें आप दें, आप लोग मिल के बाहर फिरें, घूमें फिरें, क्योंकि ये वक्त गया वापस नहीं आना। आप कैश करना चाहिए जो भी टाइम आपको मिल रहा है अल्लाह की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और अपना टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहिए। हम जी यहाँ पे पहुँच गए थे। जो ओस्लो से बाहर जो जगह है जहाँ पे हमने जाना था, वो एक पता नहीं क्या नाम है उस जगह का, पहाड़ के ऊपर है एक जगह। हमने वो उस शहर में हम उस शहर में पहुँच गए हुए हैं। और जी बस अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जिस हमने पहाड़ पे जाना है। और जी यहाँ की ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये देखें जी, हम ये गार सी है और ये ऊपर जा रही है, ये सड़क जो है ना ये पहाड़ के ऊपर जा रही है, और हम बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे इस पे। इतने लेकिन चक्कर आ गए थे ना, तो बस घूम घूम के सही चक्कर कहते हैं ना, चक्कर आ गए, आपको चक्कर दे दिया जी इस जगह ने आपको खूब। हम घूम घूम के ऊपर तक पहुँचे, काफ़ी ऊंचाई थी। तो जी बस सारे एक तरफ गिरे हुए थे बस गाड़ी घूम ही रही थी इस गार में से होते हुए, इस ट्रैक में से होते हुए काफ़ी देर हम इसी तरह ही घूमते चक्कर खाते ऊपर। जी ये देखें जी, हम पहुंच गए माशाल्लाह से, शुक्र अल्लाह का। और ये जी वो स्पॉट है जहाँ पे हमने जाना था, जो आज का हमारा था टारगेट, हमने वो जाना है, देखना, एक्सप्लोर करनी है जगह। तो जी हम माशाल्लाह पहुंच गए थे यहाँ पे। और जी बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल ये जगह थी। आपको इतना मज़ा आ जाता है यहाँ पे आके, दुनिया से दूर इतनी ऊंचाई में और इतनी खूबसूरत जगह, और कोई यानी कि ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई पोल्यूशन, कोई ट्रैफिक, कोई कुछ नहीं। और जी यहाँ पे आके आपको फिर पूरा शहर नज़र आता है माशाल्लाह। बड़ा ही खूबसूरत ये एक जगह है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी जी। बस हम अब निकल के सारे अपने अपने कैमरे लेके हम इस जगह को कैप्चर कर रहे थे। भाई मैं कहती हूँ कैमरा भी उस तरह से जगहों को के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है अपनी आँखों से। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह ये लोकेशन थी, और इतना प्यारा ये व्यू था ना कि देख के दिल खुश हो गया माशाल्लाह। मैं कहती हूँ रूह ताज़ा हो गई आपकी रूह खुश हो गई। इतनी खूबसूरत जगह थी माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की इतनी खूबसूरत दुनिया में हम रहते हैं, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। और हम उसको देख भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं हम। तो जी बस शुक्र अल्लाह की, हर सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए
कि अल्लाह ने क्या क्या हमें नेमतें दी हुई हैं। तो जी बस अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे बस जी देख रहे थे और जी बड़े सुकून से हमने थोड़ी देर यहाँ बैठ के गपशप की, थोड़ी देर हम बैठे और फिर बस उसके बाद फिर हम वापसी थी हमारी, क्योंकि हम ज़रा लेट हो गए थे, लेट निकले थे घर से। तो जी बस बस जी इसके बाद हमारी वापसी की हो गई थी तैयारी, क्योंकि सबसे लास्ट हम ही थे वहाँ से निकलने वाले, सब गाड़ियाँ जा चुकी हुई थी तो हम ही थे। और हम लोगों ने भी कहा, क्योंकि अब 11:30 का टाइम हो गया था, तो हमने कहा चले जी अब हम भी वहाँ से निकलें। और जी बस फिर नीचे उतरते उतरते दोबारा ओस्लो के अंदर आते आते फिर रात हो गई थी, काफ़ी लेट हो गए थे अब हम घूमते फिरते। लेकिन खैर हमने मज़ा खूब किया और खूब इंजॉय किया हमने, और व्यू को भी इंजॉय किया माशाल्लाह से। जी ये था आज मेरा बड़ा ही खूबसूरत हमारा ओस्लो का थोड़ा सा सफ़र। भाई मैंने ज़्यादा हम क्योंकि गए शादी पे थे तो इतना ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर सके, तो जी बस हम जितना हो सका वो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। तो बस अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से अब डिनर रेडी था और सब हमें फ़ोन आ रहे थे बार बार कि आ जाओ खाना तैयार है। तो बस अब फिर हम वापसी की अब तैयारियों में हैं। और जी रात को भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ओस्लो, ऐसे जगमगाता हुआ खूबसूरत रोशनियों वाला शहर माशाल्लाह से लग रहा है। और जी ये देखें जी कितना प्यारा व्यू है। चलें जी ये था मेरा आज का सफ़रनामा जो कि बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, बहुत मज़ा आया हमें। चलें फिर दें आप इसके साथ मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और ये आगे जो जो भी छोटा मोटा जो भी कैप्चर करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।